Hello morning students. Let us solve question 4 of exercise 1.3. The question is express 0.9999 dot dot is there in the form of p by q and justify your answer. You know how to convert in the form of p by q. Okay. So let x equal to 0.99 and give it equation number 1. We know very well we are writing only two repeating digits. Okay, बाकी ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है. After this we know very well कि whatever number of digits are repeating with that much zero after 1 we are multiplying on both the side. कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 9. सिर्फ एक ही, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. सो मल्टीप्लाई विथ 10 ऑन बोथ द साइड. 9 मल्टीप्लाई बाय 10. रीजन multiplying by 10 on both the side. Okay, so 10x is equals to, we know when we multiply decimal fraction with 10 decimal shift towards right. एक ही जीरो है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब डेसिमल के पहले 9 0 और डेसिमल के बाद में 9. This will be equation number 2. Now subtraction. Equation number 2 minus equation number 1. What we'll do? We'll write whole equation 2 as it is. 10x is equals to 09.9 dot 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 minus equation 1 x equals to. Now while writing right hand side we know very well first we put decimal below decimal, before decimal 0, after decimal this 9 and this 9 is also there. लेकिन आपको मालूम है ऊपर डिजिट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो 10x minus 1x 9x, सब्ट्रैक्शन का 9 minus 9 0, 9 minus 0 9 and 0. कहते हैं पॉइंट के बाद के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है. सो 9x इक्वल्स टू 9. x विल बी 9/9 इज इक्वल्स टू 1. तो हमें यहाँ आंसर 1 मिला. ठीक है, अब देखो ये 0.99 है वो 1 के बहुत ही करीब है, इसलिए हमें आंसर क्या मिला? 1. चलो हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है. यानी 1 में से 0.9 माइनस करूं तो मुझे क्या बचेगा? 0.1. ठीक है, डिफरेंस ऑफ 1 and 0.99 is, how many nines are there? 4 ना. is 0.0001 से लास्ट में 1 आएगा, which is negligible. That's why answer x is equals to 1. Okay, this is justification. Let us solve fifth one. What can be maximum digit in the repeating block of decimal expansion of 1 by 17? Question is what? We have to divide 1 by 17 and the digit will recur. यानी एक ही डिजिट रिपीट होगा. क्वेश्चन ऐसा है कि कितने डिजिट रिपीट होंगे. चलिए एक काम करते हैं, इस 17 बहुत बड़ा नंबर हो गया, एक छोटा नंबर लेके हम चेक करके देखते हैं. लाइक 5 by 3. ओके, if I divide 5 by 3, 3 ones are 3, 2 0, 1 6 are 18, 2 0 6 are 18, 2 0 6 are. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? सिर्फ 6, यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. ठीक है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है. ठीक है, चलो अब हम करते हैं 5 by 7. 5 को 7 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, चलो एक काम करो 55 2 डिजिट ले लेते हैं. 7 7 49, 6
अब 0 रखा तो पॉइंट, 8 जा 56 40, 5 जा 35 50, 7 जा 49 10, 7 1 जा 7 30, 4 जा 7 1 4, 7 4 जा 28 20, 7 2 जा 14 60, 8 जा 56, देखो यहाँ आ गया 56, 40, 5 जा 35। देखो अब ये जो डिजिट है ये 8 5 7 1 4 2, अब ये यार देखो ये 8 आया, फिर ये 5 आया, फिर 7 आएगा, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो देखो कितने डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक में आते हैं, देखो ये 8 नहीं, ये 8 से तो रिपीट होना चालू हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आते हैं, कितने 6। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं विथआउट डिवीजन, आपको बताना है। सिंपल लॉजिक है, ये डिवीजन पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट ही आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। डिनोमिनेटर जो लिखा है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने रिपीटिंग ब्लॉक में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो रिपीटिंग ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। वैसे डिनोमिनेटर में 17 है, तो मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आ सकते हैं 16, 1 माइनस कर देने का, ओके। See, so first of all we'll write answer. First question was asked what can be maximum digit in the repeating block. So maximum digit in repeating block are so maximum digit in the repeating block can be 16 because denominator is 17. 17 minus 1 will be 16. See, one more question is that check your answer. We'll check our answer by dividing 1 from 17. This is going to be very long division. So numerator is 1 inside and denominator 17 outside. 1 is smaller than 16, so we'll write 0. But whenever you write 0, you have to put decimal or point in the answer. Still 10 is smaller than 17, one more 0. When we write 2 zeros, we have to write 1 0 in the answer. Now 17 sevens are 119 is greater, so we will take 17 5s are 85, remainder will be 15, one more 0. Now 17 8s are 136, 14, one more 0. Again 17 8s are 136, okay, 4 0. Now 17 2s are 34, 6 0. 17 3s are 51, 9 0, okay. 17 3s are 51, remainder will be 9 0. 17 5s are 85, remainder 5, one more 0. See, further I don't have space, so this 50 I am writing over here, okay. Now table of 17 up to 50. 17 2s are 34, 16 0, okay. 17 9s are 17 9s are, it will be 153. 17 9s are 153. Remainder 7 0, okay.
नाउ 17 4 जा 68, 70 minus 68 2 0, 17 1 जा 17 3 0, okay, again 17 1 जा 17, it will be 13 0, now 17 7 जा 1 1 9, so 11 0, let me write 1 1 0 over here, okay, now 17 2 जा 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 5 जा 17 6 जा will take 102, 8 0, okay, 17 4 जा 68, 12 0, okay, now 17 7 जा 1 1 9, okay, so 1 0, but listen, if I write 0 10 is smaller than 17, तो पहला जब 0 रखते हैं तो पॉइंट रखते हो, तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं, लेकिन 70 से ग्रेटर बनाने के लिए I have to write one more 0. As I told you at the beginning, whenever we write two zeros, you have to write 1 0 in the answer, okay, now 17 5 जा 85, 15 0, है ना, 17 7 जा, now 17 8 जा 136, 14 0, okay, again 17 8 जा 136, 4 0, check it out, now digit repeats, देखो ये यहां से देखो 0 5, यहां से लेके यहां तक, बस 7 तक, देखो देखो ये 0 आया, ये 0, फिर ये 5 रिपीट हुआ, ये 8 रिपीट हुआ, ये 8 रिपीट हुआ, अब आगे जाऊंगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 2, ये सारे के सारे रिपीटिंग ब्लॉक आते ही जाएंगे, तो रिपीटिंग ब्लॉक हमारा 0 से लेके 7 तक है। नाउ काउंट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so total 16 digit can be in a repeating block, okay, so sum is over, go through it. Let us solve question number 6. To solve question number 6, you should know definition of terminating decimal expansion, that already we have studied. Let us revise. If decimal expansion terminate after some division, that means remainder becomes 0, is called terminating decimal expansion, okay, कुछ एग्जांपल लेके और डिटेल में समझेंगे हम. See the question 6 is look at several example of rational number in the form of p by q having no common factor and having terminating decimal expansion. Can you guess what property of q must satisfied? क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि हमें p by q फॉर्म के कुछ एग्जांपल लेने हैं, यानी हमें कुछ ऐसे फ्रैक्शन लेने हैं कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हाँ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी होना चाहिए, यानी उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है. चलो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं 1/10 लेता हूं, ठीक है, 1/10 एक काम करो, उसके पहले लेते हैं 1/2, ठीक है. तो अब 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं. इफ आई डिवाइड 1/2 तो यहां रखना पड़ेगा 0.25 10, ओके, यानी ये 0.5 है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्यों? डिवीजन यानी रिमाइंडर हो गया 0. और एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/50 सपोज, तो 50 के फैक्टर्स कौन से होंगे?
5 into 2. Okay, let us divide 1 by 50. Okay, see 1 is smaller than 50, so I must have to write 0, so point. Still 10 is smaller than 50, one more 0, so when we write 2 0, 1 0 in the answer. 52s are 100. Okay, again we are getting remainder 0, so 0.02, it is terminating decimal expansion. Okay, let us take one more example, like 3 by 8. Okay, factors of 8 are 2 into 2 into 2. Okay, so if I divide 3 by 8, 3 smaller than 8, so 0 point. Okay, 8 3s are 24, 6 0, 8 7s are 50, 6. Okay, 4 0, 8 5s are 40. आगे रिमाइंडर 0, that means 0.375 is also terminate decimal expansion. Let us take 7 by 25. Factors of 25 are 5 into 5. Let us divide 7 by 25. 0.25 2s are 50, 20, one more 0, 25 8s are 200. So here again we are getting remainder 0, so it is TDE. Okay, now 11 divided by 6, suppose a factor 11 by, factors of 6 are 2 and 3. If I divide 11 by 6, 6 1s are 6, 5 0, 6 8s are 48, 2 0, 6 2s are 12, sorry, 6 3s are 18, 2 0, 3s are 18, 2 0, तो 3 कंटिन्यूस आता जाएगा, यानी हमें कभी रिमाइंडर 0 मिलेगा नहीं. तो अब समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ऐसा था कि हमें कुछ रेशनल नंबर लेने हैं. ये सारे हमने रेशनल नंबर लिए, यानी सारे फ्रैक्शंस लिए. ठीक है, तो हमें ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए. ठीक है, ये सबका रिमाइंडर 0 आ गया. तो क्वेश्चन है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड. अब देखो P बाई Q में Q कहां पर है, डिनोमिनेटर में. तो ये डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है. देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2, यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5, यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2, यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 5. यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है, तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा 0. लेकिन डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, जैसे यहाँ 3 था, तो उसका रिमाइंडर 0 होगा नहीं. तो हमें इतना ही लिखना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q must have 2 alone or 5 or 2 and 5 both. यानी अगर आपको रिमाइंडर 0 बनाना है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बनाना है, तो डिनोमिनेटर फैक्टर में या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 और 2 and 5 both. ओके, गो थ्रू इट. Let us solve question 7 of exercise 1.3. The question is, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Okay.
देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर आर दोस विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब उनका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, आपको पीछे डॉट डॉट लिखना पड़ेगा। और नॉन रिपीटिंग यानी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट होगा नहीं। देखिए बहुत इजी है 3 नंबर से लिखने में। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको क्या करने का, कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज 5, ठीक है। तो 5 के बाद पहले सिंगल जीरो लिखो, देन डबल जीरो, देन ट्रिपल जीरो, डॉट डॉट डॉट। देखो दोनों चीजें यहां पर हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 आया, मतलब इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग, देखो यहां पर कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप सोचोगे 0 और 5 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं। रिपीट होना किसको कहता है कि अगर कोई भी नंबर आया तो इनफाइनाइट तक वही नंबर जाना चाहिए, बीच में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये 478 आया तो पूरा का पूरा 478 आया, फिर वापस 478 आएगा, वापस 478 आएगा। 478 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर बीच में आएगा नहीं। देखो अगर मैं मान लूं कि 50 रिपीट हो रहा है तो वापस 50 के बीच में ये 0 आ गया। सपोज मान लो 500 रिपीट हो रहा है तो 500 के साथ में और एक 0 आ गया, तो 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको हम रिपीटिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। वैसे आपको और तो आप कोई भी एक नंबर पकड़ लो, सपोज 6, तो 610, 620, 630 हो गया। और एक नंबर ले लो 7, सपोज 710, 720, 730 हो गया। ओवर। लेट अस ऑन नेक्स्ट वन, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। अब वापिस इसके जैसा ही हमें करना है, इरेशनल नंबर, लेकिन बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/7 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9/11 को भी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So let us first of all convert 5/7. See, always numerator written inside the division and denominator outside. 0, 7 7s are 49, 1 0, 1s are 7, 3 0, 4s are 28, 2 0। अब ये तो देखो कंटिन्यूस आएगा ही, क्योंकि इसका कभी भी रिमाइंडर 0 मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर है। अब तो 5/7 का डेसिमल एक्स हम 2 डिजिट तक ही लेते हैं, 0.71, ठीक है। अब 9/11 की बारी, न्यूमरेटर इनसाइड डिनोमिनेटर आउटसाइड, स्मॉलर, सो 0, 11 8s are 88, 2 0, 11 1s are 11, 9 0, 8s are 88, 2 0, 1s are 11। इसका भी कभी रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। तो यहां पर हमें इतना आगे नहीं बढ़ना है, हम 2 डिजिट तक ही लेते हैं, 0.81, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। सो 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन इज व्हाट, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। यानी हमें 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर। तो हम उसकी तरह करेंगे, 71 और 81 के बीच का कोई भी एक नंबर पकड़ लो, सपोज 72, तो सिंपल 7210, 7220, 7230 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जब भी लिखना हो आपको तो यही काम करना है। और एक नंबर पकड़ लो, सपोज 73, so 7310, 7320, 7330, okay। Then 74 10, 74 20, 74 30 over. So in this way we have written 3 irrational number between 5/7 and 9/11. Next, last question of this exercise, classify following numbers into rational और irrational। देखो आप पहले irrational को समझ लो। irrational किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमें मालूम है किसको कहते हैं कि जिसका रिमाइंडर कभी 0 होता नहीं है। अब जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता हमें क्या लिखना पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट।
यानी कोई भी नंबर में अगर डॉट 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 आता है तो समझ जाने का वो नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ उसके अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड होती है देन द नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। इसमें से कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो नंबर को बोला जाएगा रेशनल। ओके, देखो रिपीट होना मतलब फिर से समझा दो, इसको रिपीट 5 को रिपीट होना नहीं बोलते हैं, क्योंकि 50 अगर मैं रिपीट होता है मान लो तो तुरंत 50 नहीं आ रहा है, 500 आ रहा है। 500 रिपीट होता मान लो तो तुरंत 500 नहीं आ रहा है, 5000 आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होना इसको बोलते हैं। देखो 478 तो तुरंत वापिस 478 आया, और अगर आप आगे लिखोगे तो वापिस 478 ही आएगा। 478 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आएगा नहीं, इसको रिपीट होना कहते हैं। तो इरेशनल नंबर वही कहते हैं कि जिसमें एक तो डॉट 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 होना चाहिए यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी होना नहीं चाहिए। इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही इरेशनल, नहीं तो रेशनल। और हाँ, दूसरी एक बात कि अगर नंबर में रूट आता है, रूट रहता है, तो भी उसको इरेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, जो पहले तो ये देखो ये नंबर में रूट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। ये आप रूट को रिमूव कर सकते हो, 23 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, यानी कोई नंबर का स्क्वायर 23 होता है नहीं, तो वी कैन नॉट रिमूव दिस रूट, सो इट इज इरेशनल नंबर। ओके, यहां पर भी रूट आया, बट कैन यू रिमूव दिस रूट? दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, यानी इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। देखो 225 का स्क्वायर रूट 15, रूट निकल गया, तो रूट निकल गया तो अब हम इसको इरेशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर अभी रूट नहीं है, यहां तो रूट निकल नहीं रहा था, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। याद रखना, हर बार रूट होता है तो इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल कब होता है? जब रूट रिमूव नहीं कर सकते आप। अगर रूट रिमूव हो जाता है दैट मीन्स इट इज रेशनल नंबर। तो रूट जब भी आता है तो इरेशनल के लिए दो बात याद रखने की, अगर रूट रिमूव नहीं कर पाते हो तो इरेशनल, रूट रिमूव हो जाता है तो रेशनल। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे एक बात बताओ, रूट 3 रेशनल और इरेशनल? इरेशनल, क्यों? रूट रिमूव नहीं कर पाओगे। रूट 9 रेशनल इरेशनल? इरेशनल, बिकॉज ये रूट रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। रूट 17 इरेशनल, 17 का रूट फाइंड नहीं कर सकते। रूट 81 रेशनल, क्योंकि रूट निकल जाएगा, हो जाएगा 9। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ रूट यू हैव टू थिंक इन दिस वे। चलो अब इसकी बात करो। अब यहाँ रूट नहीं आया तो हमें ये देखना पड़ेगा, पहले नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ पर, यानी डॉट 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 होना चाहिए। डॉट डॉट है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट नहीं है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मतलब ये इरेशनल नहीं हो सकता, ये होगा रेशनल। इरेशनल के लिए दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब यहां पर आओ, देखो पहली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट होना चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, ये नॉन रिपीटिंग है नहीं, क्योंकि 478 रिपीट हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी लेकिन दूसरी नहीं हो रही है। दोनों सेटिस्फाइड होती है तो ही इरेशनल होगा, दो में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो इरेशनल होगा नहीं। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नो डाउट ड्यू टू डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नहीं है तो इसको इरेशनल नहीं बोला जाएगा, ये वापिस हो जाएगा रेशनल। लेट अस मूव टू दिस। चलो बताओ, इज इट नॉन टर्मिनेटिंग? यस, डॉट 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 है। अब बताओ नॉन रिपीटिंग है? हाँ, ये नॉन रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चलो 10 को रिपीट होता मान लो तो यहाँ आगे 10 नहीं आ रहा है, 100 हो जा रहा है, फिर 1000 हो जा रहा है, तो मतलब इसी की तरह है। नो डाउट ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो कौन सा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सो इट इज इरेशनल नंबर। ओके,
तो कीप इन माइंड टू थिंग, इरेशनल नंबर कब होता है? जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों हो तब, और अगर रूट वाला नंबर आता है तो अगर आप रूट रिमूव नहीं कर पाते हो तो इरेशनल, रिमूव हो जाता है तो रेशनल. ओके, गो थ्रू इट. थैंक यू.